नमस्कार जी, मैं यश यादव वाई एंड वाई सीरीज़ से। तो आज हमारे साथ हैं सीताराम यादव जी, जो 4 बार चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनका राजनीतिक सफ़र शुरू से लेके अंत तक आज इनसे कुछ सवालात करते हैं। आपके राजनीतिक सफ़र कहाँ से उतार-चढ़ाव सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? बहरोड की जनता का प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता। एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, छोटे से एक साधारण किसान परिवार से मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी एक मिलिट्री में होते थे। उस जमाने में जो पेंशन आए तो 25 रुपए मिलती थी उनको। फिर आके उन्होंने अपनी भैंस की डेयरी वगैरह की, और जमींदारा भी हमारे कोई ज्यादा नहीं था। हम भी 4 भाई थे। छोटा सा एक जमीन का मामूली सा हमारी हिस्सा आता था। लेकिन फादर का बड़ी उन्होंने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, शादी वादियाँ की। सब बहनें, 4 बहन 4 भाई हैं, बड़ा परिवार था। तो वैसे मैं एक साधारण किसान से था, लेकिन मेरे को एक रुचि हुई कि मैं राजनीति में आना चाहूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये जनता के बीच में जाना शुरू किया। तो जनता ने मुझे दिनों दिन इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि बहरोड की 36 बिरादरी जनता का मैं इस प्यार को भुला नहीं सकता। इसलिए मैं उनके हर सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हर जगह मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। और मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, बहरोड की जनता को। मेरे को अगर एक छोटा सा बच्चा भी आकर के मिलता है तो भी मैं उसका हंस करके उसको प्यार करता हूँ, उसको गले मिलाता हूँ और उसको बैठाता हूँ, सुनता हूँ। मैंने एक बार 7th में था, जब वो क्लासों में मॉनिटर चुनते थे, मॉनिटर आजकल शायद नहीं चुनते हैं। तो मैंने एक बार में मॉनिटर भी बना था। 7th में था जब मैं क्लास का मॉनिटर बना था। और मेरे को मेरे फादर 1978 में पंचायत का चुनाव मैंने मेरे फादर को लड़ाया था। 10वां चुनाव भी मैं लड़ना चाह रहा था। जी, जी, जी। लेकिन फिर किसी कारणवश मैंने, वो पंचायत का आखिरी चुनाव था बहरोड पंचायत का, जी, जी। तो वो फिर मैंने फादर को कहा कि आप लड़े। तब वो फादर को चुनाव लड़ाया था। उस समय फादर भी मेरे पंचायत पंच के बने थे। पंच बने। बहरोड पंचायत के पंच बने थे मेरे फादर। 1980 से यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी। जी। और यूथ कांग्रेस का मैं बहरोड का अध्यक्ष हुआ था 1980 में। उसके बाद 1985 में मैं ब्लॉक अध्यक्ष था कांग्रेस का। उसके बाद 1990 में जो नगर पालिका का पहला चुनाव हुआ, तो उसमें मैं पहला चुनाव मैंने लड़ा और मैं पार्षद बना। उसके बाद 1995 में मैं नगर पालिका का महिला सीट आरक्षित थी, जी। तो मेरी पत्नी पवित्रा यादव चेयरमैन हुई। उसके बाद 2000 में जनरल सीट थी, तो फिर मैं चेयरमैन बना। फिर 2005 में जनरल सीट हुई, तो मैं उसमें निर्विरोध चेयरमैन बना। 2010 में सीधे चुनाव हुए, तो वो चुनाव में कुछ वोटों से पराजित। पीछे रह गया। जी। उसके बाद 2013 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे। जी। उस समय मोदी जी की जबरदस्त पहली बार हवा थी। मैं ही क्या, पूरा राजस्थान ही उसमें पिछड़ गया। अलवर से शायद एक सीट भी नहीं आई, आई हो तो कोई एक आई होगी। उसके बाद फिर 2020 में अब मैंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा। ये भी मैं निर्विरोध चुनाव जीता। राजनीतिक सफर मेरा करीब 40 साल के लगभग हो गए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 6 बार मैं पार्षद बना हूं, मैं और मेरी पत्नी। 2-4 बार हम चेयरमैन बने हैं, 3 बार मैं, 1 बार मेरी पत्नी।
2 चुनाव हमने जिला योजना समिति के लड़े हैं, एक मेरी पत्नी ने, एक मैंने, दोनों जीते हमने। इस तरह करके हमने करीब 12 चुनाव तो जीते हैं और 3 चुनाव हम, एक विधानसभा का, 2 एक पार्षद का, एक चेयरमैन का, 3 चुनाव हम लूज किए हैं। टोटल मैंने 15 चुनाव हमने लड़े हैं, मैंने और मेरी पत्नी। आपको गिरावट कहाँ नजर आई आपको अपने मुझे करियर तो में? ऐसा लगता नहीं कि कोई गिरावट नजर आई हो, और आई होगी तो वो मेरे इतना तो, अब जो आदमी, क्योंकि एंटी कंपेंसी भी हो जाती है जी जी जी। कि कहीं ना कोई मेरी कोई चूक हुई होगी, जैसे मेरी टिकट कट गई, मैं वो चुनाव भी नहीं हारता। जो सीधा चुनाव हुआ था 2010 में, मैं वो चुनाव भी नहीं हारता, लेकिन मेरे साथ कुछ विश्वासघात कर दिया और मेरा फायदा उठा लिया। फिर जब मेरा टिकट का टाइम आया तो कुछ मेरे नेताओं ने मेरी टिकट कटवा दी, तो उससे थोड़ा सा टिकट के वोट तो होते भी हैं, इसीलिए मैं थोड़े से वोटों से, मामूली से वोटों से फिर मैं चुनाव लूज कर गया। मेरे जीवन में मैंने कभी गिरावट का ऐसा कुछ देखा नहीं। मैंने तो कुछ बहरोड की जनता का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर ऐसा रहा। और मैं तो कहता हूँ भगवान, मैं जिस लायक नहीं था और मुझे आज ईश्वर की कृपा ने, जनता ने आज इतना बना दिया, तो मैं तो सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कभी गिरावट नहीं देखी। मैं तो आगे आगे दिनों दिन आगे बढ़ा। बहरोड की 36 बिरादरी जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया, और साथ ही साथ हमारे नेताओं का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, मेरे को बड़ा सहयोग दिया। ये मेरी राजनीतिक शुरुआत है। आप किस राजनेता से परिपक्व है? देखिए, वैसे मुझे तो विधानसभा की जो टिकट की जो देन थी आदरणीय भवन जितेंद्र सिंह जी की थी, अशोक जी गहलोत साहब की थी। और राजनीतिक शुरुआत का सफर मेरा डॉक्टर रोहतास जी शर्मा, जो 95 में मैं चेयरमैन बना पहली बार, तो उस समय मेरा डॉक्टर रोहतास जी शर्मा और चौधरी धर्मपाल जी, विधायक मुंडावर, जी जी, ये दोनों मेरे बड़े भाई की तरह से थे। एक तरह से उस समय मेरी राजनीतिक शुरुआत इन दोनों के हाथों से हुई थी। इन्होंने आपकी राजनीति परिपक्व की, मतलब? हाँ, काफ़ी उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। जी जी। अब समाज के परिवेश को देखते हुए आप किन किन चीज़ों में अभी भी बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, समाज का अब मैं थोड़ा देखता हूँ, मानता हूँ कि समाज में इस समय एक जातिवाद का जहर दिनों दिन बहुत ज़्यादा घुलता जा रहा है। अभी देखिए, जयपुर के अंदर कभी हमारे ब्राह्मण भाई सभा कर रहे हैं, कभी जाट समाज कर रहा है, कभी राजपूत समाज कर रहा है, उसके बाद अभी यादव समाज ने भी किया, फिर हमारे मेघवाल समाज ने किया, फिर सैनी समाज ने किया, अब सैन समाज कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये देश और दिनों दिन कुछ जाति वाद के उसमें है। पहले हिंदू जो मुस्लिम, मुझे एक अपना अपना सोच है, एक अपना नजरिया है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता कि एक देश के एक नागरिक हैं, तो ये अगर देश में इसी तरह जातिवाद की बातें चलेंगी तो हमारा देश बट जाएगा। और कुछ डर भी लगता है कि कैसे न हो कि आपस में समुदाय आपस में भिड़ जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये जातिवाद खत्म होना चाहिए। अहीर समाज तो अहीर रेजिमेंट को लेके अब की बार हुआ है। नहीं, अहीर रेजिमेंट को लेकर अभी की बार हुआ, पर अब की बार जो जितने चीज देखने को मिली 4 महीने मिली। हाँ जी, हाँ जी। यानी ब्राह्मण समाज से लेकर के और लास्ट तक के करीब 700 समाज तो सामने आ चुके हैं। जी जी जी। फिर अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, हर आदमी को चाहिए, आरक्षण चाहिए। अब ये हर चीज की एक सीमा होती है, कितना आरक्षण दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा, तो ये एक समस्या है। और ये आरक्षण की और ये जातिवाद की जो ये है, इसमें लगता है कि ये एक समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं। बारिश के समय काफी जगह जल भराव हो रहा है ताऊ जी, और मतलब
सीवरेज लाइन पास हुई थी, उसका कार्य कब? देखिए ऐसा है, बारिश तो भैया एक ऐसी चीज प्रकृति की देन है, और बारिश जब होती है तो आप टीवी में इनमें देखते हैं कि बॉम्बे में भी पानी भर जाता है, दिल्ली में भी पानी भर जाता है, जयपुर में भी पानी भर जाता है। बारिश होगी तो बारिश का पानी तो एक बार भरेगा। जैसे जैसे बारिश रुकेगी, हमारे बहरोड की ये खासियत है कि हमारे बहरोड का पानी 4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं रुका। 4 घंटे में पूरा बहरोड का पानी खाली हो जाता है। और हमने तो हमारे विधायक बलजीत जी यादव साहब की वजह से और नगर पालिका ने जो 40 साल की सबसे बड़ी समस्या थी बहरोड के लिए, शेषाड़ा जोड़, जो एक बहरोड की गंभीर समस्या थी, उसको हमने हल कर दिया, उसका हमने निदान कर दिया। और उसके चारों तरफ हमने जोड़ को खाली करके, छटवा करके, और फिर हमने उसके चारों तरफ सड़क का निर्माण भी कर दिया, जो सीसी रोड होके तैयार हो गया। और अभी उसके लिए अभी हमारी और भी आगे की एक स्कीम है जो हम उसको करेंगे। और ये जो समस्या है इसकी क्या नाम, ये अभी आप क्या उसका सवाल कर रहे थे, सीवर लाइन का। तो सीवर लाइन के लिए अभी हमारे पास हमने लेटर लिखा है। हाँ, हमारे यहाँ क्या मजबूरी है कि सेंटर में तो बैठी है बीजेपी गवर्नमेंट और यहाँ है कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि अनुदान जो होता है, सीवरेज का जो पैसा होता है, वो सेंटर से ज्यादा मिलता है, राजस्थान से कम मिलता है, उसके बाद नगर पालिका से तो केवल 10% लगता है। इस तरह से करके ना, तो हमने लेटर लिख रखा है, अभी हमारे वहां सेंटर से कोई मंजूरी नहीं मिली। एक बार तो आया था न्यूज में, पास हो गई है। वो केवल ये आया था कि उसके लिए पैसा पास हुआ है जी, लेकिन अभी पैसा, उतने पैसे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कोई करोड़ रुपए चाहिए। सारे रोड तोड़ेंगे। हाँ, सब रोड टूटेंगे, फिर दोबारा बनेंगे, लाइन डलेंगे, सीवर लाइन डलेंगी, पाइप डलेंगे, काफी स्कीम है इसके अंदर, ट्रीटमेंट प्लांट होगा, काफी बड़ी समस्या है इसमें। आप अपने बच्चों को राजनीति में कैसे देखना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल तो अगर उन बच्चों से ही करें तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आज कोई भी बच्चा हो, सब अपने दिमाग के धनी होते हैं, और सब वो अपना अच्छा बुरा भविष्य, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अभी तो वो अपने बिजनेस में और इसी में उनका ध्यान है। अभी कोई, मुझे तो लगता नहीं कि उनके कोई दिमाग में इस तरह की कोई बात हो, और हो तब भी वो फैसला तो वो खुद ही ले पाएंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो जगह देखी जाती है। एक जैसे बिजनेस की बात होगी कि मेरा बेटा वो बने, आजकल ऐसा भी नहीं है। आज हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छी सर्विस ज्वाइन करे, या कोई बहुत बढ़िया कोई प्राइवेट सेक्टर में जाए। तो इस तरह से ये है, अभी तो आगे आगे आजकल बच्चों को खुद पे निर्भर है वो क्या करना चाहे। मतलब यही चाहते हैं कि बिजनेस की जगह बिजनेस। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अब ये तो वो खुद अपने उनके दिमाग की है, वो क्या करना चाहेंगे। थैंक यू।